जय श्री राम। महाराज निर्माण पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर राजगुरु बीकानेर स्वामी विश्वकानंद भारती जी महाराज श्री बांकेर मन बिहारी चारधाम मंदिर नैमिषारण्य में श्रीमद् भागवत कथा भक्ति ज्ञान जेवं विराट संत सम्मेलन दिनांक 12 मार्च से 23 मार्च 2024 तक अनुष्ठित हुआ। अनेकानेक धार्मिक एवं सामाजिक कार्यों में तथा सत्संग में शामिल हुए और स्वामी जी के सानिध्य में संत समागम मंदिर एवं देव दर्शन तथा भोजन भंडारे आदि कार्यक्रम संपन्न हुई। पूर्व और पश्चिम उत्तर और दक्षिण के संत समागम में स्वामी जी महाराज ने कहा अपनी अपनी साधना कायम रखते हुए दूसरों को मान प्रदान करते हुए भारत राष्ट्र की एकता और रक्षा का कार्यक्रम होते रहना चाहिए। स्वामी जी ने कहा कि संप्रदाय का अर्थ लोग ठीक से समझते हैं और न करते हैं। संपूर्ण विश्व में केवल ही संप्रदाय हैं। आकाश तत्व का स्वामी विष्णु भगवान है। विष्णु भगवान को मानने वाले वैष्णव संप्रदाय के लोग होते हैं। पृथ्वी का स्वामी भगवान शंकर हैं। शिवन को मानने वाले से बखलाते हैं। जल तत्व का स्वामी गणेश जी हैं, उनको गणपति संप्रदाय वाले बोलते हैं। वायु तत्व का स्वामी सूर्य भगवान है, उनको सूर्य संप्रदाय मानते हैं। अग्नि तत्व का स्वामी भगवती राजराजेश्वरी है, उनको शक्ति संप्रदाय वाला माना जाता है। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। आशीर्वाद। मैं आपको दुष्टता करता हूँ कि आपको आपका परिचय दीजिए। मेरा परिचय है निर्वाण पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर राजगुरु बीकानेर स्वामी विश्वकानंद भारती, मुख्य पीठ गोविंद मठ टेढ़ी नीम वाराणसी, अन्य ब्रांचें कलकत्ता, अहमदाबाद, हरिद्वार, राजस्थान, पंजाब। यह मेरा परिचय है। जो नया पीढ़ी है उसके लिए आपका संदेश क्या है? नया पीढ़ी के लिए मैं समझता हूँ कि डायरेक्ट कोई संदेश नई पीढ़ी को देना एक व्यर्थ का प्रयास होगा। और प्राय करके लोग ऐसा ही कहते हैं, नई पीढ़ी को संदेश, नई पीढ़ी को संदेश, नई पीढ़ी को संदेश। मेरी मान्यता ये है कि हमारे यहाँ भगवान शंकर भी सती जी के साथ सत्संग में गई थी। इसलिए पति पत्नी को सत्संग में संतों के सानिध्य में जाना चाहिए और वहाँ से जो संस्कार प्राप्त होते हैं वो संस्कार अपने बालकों को, बालिका को, नई पीढ़ी को देने चाहिए। क्योंकि कोई भी संगठन, कोई भी महात्मा, कोई भी आचार्य, गुरु, प्रोफेसर, कुलपति अगर इनको डायरेक्ट कुछ सुझाव देने का प्रयत्न करते हैं तो ये उसको स्वीकार नहीं करते, क्योंकि इनके संस्कार और व्यवहार ऐसे बन गए। तो हमारे यहाँ कहा गया है, जैसी माँ वैसी धी, जैसा बाप वैसा पूत। तो संदेश देने का तात्पर्य ये होता है कि माता पिता को अच्छा आचरण करना चाहिए। व्यवहारिक जगत में कहा है, बाढ़ई वंश माता पिता के धर्मा। जो वंश है पुत्र और पुत्रियां, वो माता पिता के धर्म से बढ़ते हैं, संस्कारित होते हैं और उपयोगी होते हैं। जैसे किसी खेत में बीज तो बो दिया,
पर किसान उसमें खाद पानी बाड़ नहीं करेगा तो वो फसल अपने को ठीक से प्राप्त नहीं होती। इसलिए युवा पीढ़ी के लिए हमारा यही संदेश है कि पहले वो अपनी माता पिता का महत्व समझे और माता पिता के महत्व के साथ में उनको अपना महत्व भी समझना चाहिए। इन संस्कारों के लिए हमारे यहाँ गुरुकुल थे और गुरुकुलों का इतना महत्व था कि भगवान राम और भगवान कृष्ण भी गुरुकुल में संस्कार लेने के लिए, शिक्षा लेने के लिए पधारे थे। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल सब विद्या आई। तो ये भी हमारे यहाँ प्रसंग है। तो गुरुकुलों से माता को पुत्र प्राप्ति के लिए 10 महीना चाहिए। गुरु के योग्य पुत्र को तैयार करने के लिए 8 वर्ष चाहिए। और जो संदेश हम लोग देना चाहते हैं वो उसी को लगेगा जो 17 वर्ष तक गुरु के गुरुकुल में संस्कार पाया हो। इसलिए मेरा तो युवा पीढ़ी को यही संदेश है। आजकल आप देखो हमारे ज्योतिष शास्त्र में, वास्तु शास्त्र में फटा हुआ कपड़ा, फूटा हुआ बर्तन, टूटा हुआ फर्नीचर, ये सब दुर्भाग्य को आमंत्रित करने वाले हैं। लेकिन आप देखेंगे आजकल की फैशन के नाम से ऐसा लगता जैसे इनके पीछे कुत्ते पड़े हों और जगह जगह से इनको नोच खाया हो। ऐसे लड़कों की हालत है, ऐसी लड़कियों की हालत है। तो ये विश्वगुरु भारत का आचरण नहीं है। यहाँ पर तो हमारा जो विश्वगुरु का देश है वो अध्यात्म से बात से शुरू होता है और जो पाश्चात्य संस्कृति है, फॉरेनर कल्चर है, वो भोगवाद से शुरू होता है। इसलिए अगर जीवन में युवा पीढ़ी को अस्थाई शांति चाहिए तो उसको भोगवादियों का अनुकरण छोड़ करके अध्यात्मवाद के मूल तत्वों को समझना होगा, जिससे जीवन में अस्थाई शांति प्राप्त हो सकती है, अस्थाई सम्मान प्राप्त हो सकता है, अस्थाई सफलता प्राप्त हो सकती है। तो हमारा तो यही संदेश है, अपनी संस्कृति से, मूल से जुड़ो तो तुम्हारे में पत्ते, शाखा, फूल और फल पैदा दिखाई देंगे। जी प्रभु जी, दूसरा प्रश्न ये है कि आजकल के परिवार में बहुत विशृंखला आ रहा है। आजकल कोर्टों में देखिए, फैमिली कोर्ट में ज़्यादा भीड़ है। ये सब क्यों हो रहा है? क्या होना चाहिए? अभी आपके साथ जो बात हो रही है इसका उत्तर भी उसी रूप में है कि जो भटकी हुई युवा पीढ़ी है बॉडी अट्रैक्शन में, वो माता पिता गुरु मित्र की सलाह के बिना डिसीजन ले लेते हैं और जिसको कि आजकल प्रेम विवाह, लव मैरिज बोलते हैं, बॉडी अट्रैक्शन, उसमें वो बहुत जल्दी करते हैं, परिणाम पर नहीं ध्यान देते हैं। इसलिए कबीर दास ने कहा है, करता था सो क्यों किया, अब कर क्यों पछताए, काम बिगाड़े अपना जग में होत हंसाए। हमारे में जो है मौलिक संस्कारों की, धर्म की धारणा की कमी है। ऐसा नहीं कि कोई आज के दिन कोई घटना घटी है, बहुत दिनों से घट रही है, बहुत समय से घट रही है, पर फिर भी
लड़का लड़कियों को समझ नहीं आती, ऐसा लगता जैसे दुर्गति को आमंत्रण देने दौड़ रहे हों, जा रहे हों, भाग रहे हों। तो परिवार में कौन आ रहा है? परिवार किससे बनना? बेटे से, बहू से। और आजकल जो है लोगों ने गांव की लड़की लाना बंद कर दिया और शहर की लड़की जो है बहु सेवा के लिए होती है। भगवान श्री राम ने भी कहा था कि सीता तुम घर रहो, हम वन में जाते हैं, तुम हमारी माता पिता की सेवा करना। सीता जी अगर राम घर रहते तब सीता जी का घर रह के सेवा करना औचित्य था, पर जब राम घर रहे ही नहीं और सीता के वो प्राणनाथ थे, तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैं घर तो रहूंगी, लेकिन मेरे प्राण आपके बिना नहीं रहेंगे, विराज जी आपके बिना नहीं रहेंगे। फिर भी हमारे यहाँ वैदिक सनातन धर्म में सबका अपना अपना धर्म है, सबका अपना अपना कर्तव्य है। इसलिए गुरु का कर्तव्य क्या है ये गुरु को मालूम होता है, शिष्य का कर्तव्य क्या है ये शिष्य को मालूम होना चाहिए, सास का कर्तव्य क्या है ये सास को मालूम होना चाहिए। तो वास्तव में इन सभी संबंधों में विकृति आई। सास को जो है बहू बेटी माननी चाहिए, उसके साथ व्यवहार बनाना चाहिए, लेकिन सासों का ऐसा व्यवहार है कि शादी से पहले ही लड़की उसके लिए किंतु परंतु करने लगती है। अच्छा, सास का ये स्वभाव बन गया है कि अच्छा दहेज लाएगी तकड़ा तो प्रदर्शन लगाएगी आंगन में, और नहीं है तो कलकलाहट शुरू कर देगी। अच्छा, कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि दहेज लेना देना नहीं चाहिए, दहेज नहीं लेना देना चाहिए। हमारी धारणा उसके प्रति अलग है कि दहेज लेना नहीं चाहिए, दहेज पिता को देना चाहिए अपनी शक्ति के अनुसार। अगर अपनी शक्ति के अनुसार पिता दहेज देगा तो घर में शांति रहेगी, सास बहू में समन्वय रहेगा। और यदि ससुराल पक्ष वाले दहेज मांगेंगे, दहेज शिव जी की बरात में भी दिया गया, विष्णु की भी, ब्रह्मा की भी, इंद्र की भी, चंद्र की भी, राजा के भी, राजकुमार के भी, हमारा हिंदू परंपरा है, उसका लोप नहीं होना चाहिए। पर दहेज लिया नहीं जाना चाहिए। दिए जाने में जो है पिता की सरलता है, और लिए जाने में पिता को फिर संघर्ष, बेटी के लिए फिर अनेक प्रकार के। और यहाँ तक कि आजकल यही हिंदू धर्म वाले जो घोष करते हैं गर्व से कि हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं, हम गृहस्थ हैं, यही आजकल जो है मिल करके बहू को दहेज के लिए मारते हैं। अच्छा, इसी कारण से आजकल बहू ने भी एक हथियार पा लिया है। थोड़ा घर में कुछ हुआ, झट से थाने में रिपोर्ट कर दी, मेरी हत्या करना चाहते हैं, मेरे को मारना चाहते हैं। तो आखिर में मैं यही संदेश दूंगा कि कलयुग है, कलयुग घर से धर्म सब लुप्त भये सदग्रंथ, दम्भिन निज मति कल्प करी प्रकट किए पोहपंथ। कलयुग है। तो अंत में मैं यही कहूँगा कि कलयुग के लिए तुलसीदास जी ने कहा, काल धर्म नहीं व्यापई ताही, रघुपति चरण प्रीति अति जाही। धर्म में और भगवान में मन रहेगा, संस्कार बनेंगे, समझ होगी, तो
तो घर में शांति रह सकती है, और यदि नहीं है पर फिर भी उसके लिए बुनियादी संस्कार तो चाहिए। वैसा नहीं चलता, बुनियादी संस्कार चाहिए उसके लिए। तो यही हमारे रामायण में है, महाभारत में है, सब जगह पर इस प्रकार की। हमारे यहाँ विवाह प्रक्रिया ही एक इतनी महान प्रक्रिया है जो कि दो आत्माओं को, दो परिवारों को जोड़ने का काम करती है। बहुत बढ़िया प्रभु जी, आपका संदेश बहुत अच्छा। स्वामी जी, हमारे एक प्रश्न है कि अब स्वामी विद्यानंद जी के कार्यक्रम में आने की आग्रह, इतने बड़े संत होते हुए, इतने महान आपकी मर्यादा है, इतने ये हुए, छोटा सा आश्रम विद्यानंद सरस्वती के कार्यक्रम में आने की आग्रह कैसे? नहीं, उसमें ऐसा है कि मैं जब भी यहाँ पर, इससे पहले हम लोग लुधियाना में 7 दिन साथ रहे थे। हमारे यहाँ बड़ा आश्रम, धन दौलत, हम जो प्राचीन साधुओं के साथ रहे हुए महात्मा हैं, हम इसको महत्व नहीं देते हैं। हम सरलता और साधु स्वभाव को महत्व देते हैं। नैमिषारण्य आने पर भी स्वामी जी से विश्व हिंदू परिषद की सभाओं में भी मिलना हुआ। खासकर जब नैमिषारण्य आए तो महाराज जी ने अपने वार्षिक उत्सव में आमंत्रित किया। तो यहाँ के प्रवास में हमने जो आश्रम की सरलता, सहजता देखी, तो हमको अपने मन में ऐसा लगा कि अगर कोई महान साधु है तो हमारे शंकराचार्य जी उसके लिए कहते हैं कि वो सुर मंदिर तरु मूल निवास। उसको सत्संगति मिल जाए, सत्संग मिल जाए तो वो पेड़ के नीचे भी, पहले प्राचीन परंपरा यही थी, हर ऋषि प्रेक्ष के नीचे दिखता था। चित्रम बटुतरो मूले वृद्धा शिष्या युवा गुरु, गुरोस्तु मौन व्याख्यानाम शिष्यानाम छिन्न संशया। तो हमारी संस्कृति में भाव जो है वो संबंध का कारण है, वैभव नहीं है। और हम लोग तो मानते नहीं है वैभव। और दूसरी बात यह है कि हम लोग तो यहीं रहते हैं, वैकुंठ में रहने वाला भगवान भक्तों के बस में, भक्ति के बस में, भाव के बस में। अयोध्या, वृंदावन और कहाँ कहाँ नहीं वो भाव की खोज में घूमे हैं। इसलिए हमने एक सरलता, सहजता का भाव देखा और विचारों का समन्वय देखा, इसलिए हमने समय दे दिया। कहते हैं सुखदेव जी महाराज गोदोहन काल तक कहीं टिकते थे, लेकिन जब उनको परीक्षित मिला तो 7 दिन बैठ के उन्होंने कथा सुनाई है। ये हमारी परंपरा। हमारी परंपरा तमोगुणी भी नहीं है, रजोगुणी भी नहीं है, सत्वगुणी है। दूसरी बात यह है कि मैं कथा अपने संकल्प से नहीं किया करता हूं। मैं कथा करता हूं किसी और के संकल्प से, यह भी मेरा नियम है। और जब कोई मेरे सामने और संकल्प करता है कथा के लिए, कोई कथा के लिए मेरे सामने संकल्प करता है, तो मैं उस संकल्प को समझता हूं। नैमिषारण्य का एक विशेष पक्ष है कि इसमें हमने ये भी विचार किया कि आज जो सुविधा है वो तब नहीं थी।
सूत जी महाराज बोलते थे, उनका नाद इतना जबरदस्त था कि 88,000 ऋषि सुनते थे। कोई माइक नहीं था, आज तो सारी सुविधा है। इसलिए हमारे जो पुराण हैं, जैसे भागवत है, वेदोपनिषदाम सारा जाता भागवती कथा, अत्युत्तमा ततो भाति पृथक भूत फलाकृति। तो जहाँ व्यास जी, शौनकादि ऋषि और सूत जी ने 88,000 ऋषियों के सामने पुराणों का पारायण किया है, आज हम पूर्व पुण्य से उस भूमिका में आरूढ़ हुए हैं। ये भी यहाँ आने का एक विशेष कारण है। आज हम महसूस कर रहे हैं कि जो विज्ञान, जो ज्ञान सूत जी ने अमल आत्मा, महात्मा, जिज्ञासु आत्माओं को सुनाया था, उसी को सुनाने का सौभाग्य हमको प्राप्त हो रहा है। ये कोई सामान्य पुण्य की बात नहीं, विशेष पुण्य की बात है। और उसमें भी फिर स्वामी विद्यानंद सरस्वती जी महाराज का आश्रम, वो हमारी उस भावना के अनुकूल है। कोई जोर नहीं, कोई दबाव नहीं, भाव का ही व्यवहार समझ करके हमने यहाँ स्वीकृति दी है। जी स्वामी जी, ये अकिंचन जानकारी में उनका जो आदि गुरु शंकराचार्य थे, उन्होंने ये मठा मंदिर, ये सन्यासियों की परंपरा बनाई है। और ये इसलिए बनाई है कि गांव-गांव में, पर्वत, शहर, नदी, ये सब में प्रचार प्रसार धर्म की हो। लेकिन ये प्रचार प्रसार आजकल का ये जो कथावाचक सब व्यवसाय बना दिए हैं, ये क्या ठीक है? ऐसा है कि इस बात का विचार भागवत में किया गया है। विप्रे भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने कारिता कणलोभेन कथासार तत्वगता। तो वास्तव में ये काल का प्रभाव है। काल के प्रभाव के लिए, क्लाइमेट के प्रभाव के लिए, वातावरण के प्रभाव के लिए, अब जैसे हमने यहाँ मच्छरों से बचने के लिए ऑल आउट लगाया, नहीं लगाएंगे तो मच्छर खाएंगे। इसी प्रकार से डंके की चोट पर हमारे यहाँ कलि धर्म का वर्णन है, कलयुग का वर्णन है। तो हमको ये विचार करना चाहिए कि कलयुग से बचने के लिए क्या उपाय है। तो भागवत में तो 5 उपाय बताए ही हैं, रामचरितमानस में भी उपाय बताया, काल धर्म नहीं व्यापयता ही रघुपति चरण प्रीति अति जाई। और भगवान के प्रतिभाव में 3 चरण होते हैं। प्रथम चरण में कर्म की शुद्धि होती है, उसको कर्म कांड कहते हैं। द्वितीय चरण में मन की, बुद्धि की शुद्धि होती है, उसको उपासना कांड कहते हैं। तीसरे चरण में विवेक की प्राप्ति होती है, वो विवेक ही जो है लक्ष्य प्राप्ति में कारण होता है। इसलिए ये युग धर्म है। मनुष्य ने अध्यात्म कुछ ढूंढा नहीं कलयुग में। अध्यात्म की महिमा, गरिमा उसकी समझ में नहीं आई, उसका सार उसकी समझ में नहीं आया कलयुग में। ये सारी वस्तु और युगों में भी थी, पर जब उसके सामने कोई और मैटर है ही नहीं है, तो आदमी ने धरती को खोदना शुरू किया और उसमें से उसको जो मिला वो उसने कल पुर्जा बना लिया। इसके नाम कलयुग है।
कल पुर्जों का युग। तो कल पुर्जों का युग है। अगर व्यक्ति अपनी समझ छोड़ करके, अपने संस्कार छोड़ के, अपना अभ्यास छोड़ के इन कल पुर्जों का ज़्यादा आश्रय लेता है तो उसको सुख और शांति की बजाय ज़्यादा दुख होता है, ज़्यादा अशांति होती है। आप देखेंगे आजकल पैदल वाले से साइकिल वाले को जल्दी है, और मोटरसाइकिल वाले को जो है कार वाले से ज़्यादा जल्दी है, और कार वाले को जो है हवाई जहाज़ वाले से और हवाई जहाज़ में लोग बैठते हैं तो हवाई जहाज़ अभी खड़ा नहीं होता तो कूदने को तैयार होते। अगर कोई दरवाज़ा बारी खुली हो तो किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं, भाग जाएंगे वहाँ से। तो महाराज जी ये कलयुग है। हर अभी 2021 के आसपास कोरोना आया था, तो उससे बचने के लिए भी तो उपाय बताए गए थे। सहसा कोई उपाय नहीं हुआ, पर उपाय तो हुए, और उपाय हुए तो धीरे धीरे उस पर काबू पा लिया गया। तो इसको शमन करने का साधन जो है एक धर्म है, और धर्म से जो है अधर्म पराजित होता है। अधर्म से अधर्म पराजित नहीं होता, उसको बल मिलता है, धर्म से पराजित होता है। और हम बड़े भाग्यशाली हैं कि भगवान ने सृष्टि बनाने के बाद में वेदों से हमारा सहयोग किया, अवतारों से हमारा सहयोग किया, और फिर सर्वश्रेष्ठ संतों से हमको जोड़ा है। तो ध्यान देना पड़ेगा, कहीं पर भी ध्यान दोगे, परिश्रम करोगे, मेहनत करोगे तो ही आप इन चीज़ों से जो है बच सकते हैं। और दूसरी आखिरी बात ये होती है कि अगर बाप बिगड़ गया तो बेटे को भी बिगड़ना चाहिए, कोई सिद्धांत थोड़ी है। पति बिगड़ गया तो पत्नी को बिगड़ना चाहिए, गुरु बिगड़ गया तो शिष्य को बिगड़ना, या शिष्य बिगड़ गया तो गुरु बिगड़, ये सिद्धांत नहीं। समीक्षा करो, प्रत्येक संबंध की समीक्षा करो, और समीक्षा अनंतर उसकी उपेक्षा करो, यही उपाय है और क्या है।